हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 का पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। दोस्तों, इसमें हम लोग 25 क्वेश्चन आंसर देखेंगे, क्योंकि यहाँ से सवाल ज़्यादा नहीं आते हैं। दोस्तों, ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है समझना, लेकिन हम लोग इसको शॉर्ट में ही समझने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो में और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको ये बता दें कि सारे महाद्वीप का कोई ना कोई पुराना सभ्यता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा इंडिया में सबसे पुराना सभ्यता है इंडस वैली, यानी सिंधु सभ्यता, जिसको हम लोग क्लास 12 में पढ़ने वाले हैं विस्तार से। इसी तरीके से आप देखेंगे कि चीन में हांगहो सभ्यता है, जो कि हांगहो नदी के किनारे है। जिस तरीके से इंडिया में सिंधु नदी के किनारे सिंधु सभ्यता है, उसी तरीके से चीन में हांगहो नदी के किनारे हांगहो सभ्यता है। उसी तरीके से आज का जो इराक है, उसी क्षेत्र में है मेसोपोटामिया, जो कि दजला और फरात, इस तरीके से दजला और फरात दो नदी के बीच में ही मेसोपोटामिया सभ्यता है। आगे यहाँ पे देख सकते हैं मिस्र में नील सभ्यता है। उसके बाद अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में ही एक मैक्सिको देश है, वहीं पर एक माया सभ्यता था, जिसे आप देख सकते हैं। उसके बाद साउथ अमेरिका में एक इंडियन सभ्यता थी। तो ये जितने भी सभ्यता हैं बहुत ही पुराने हैं। यहाँ से कुछ न कुछ पुरातात्विक के माध्यम से कुछ न कुछ प्राप्त हुए हैं। तो आज हम लोग बेसिकली मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि क्लास 11 के पहले टॉपिक में मेसोपोटामिया के बारे में बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये छोटे छोटे सभ्यता हैं। जैसे कि सबसे प्राचीन सभ्यता है मेसोपोटामिया का सुमेर। उसके बाद यहाँ पे है बेबीलोन। उसके बाद सबसे ऊपर में है असीरियन सभ्यता। ये जितने भी छोटे छोटे सभ्यता हैं, सारे को मिलाकर ही मेसोपोटामिया सभ्यता कहा जाता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि मेसोपोटामिया कोई पार्टिकुलर जगह नहीं है, वो पूरे एरिया को मेसोपोटामिया कहा जाता है। इसी में छोटे छोटे सभ्यता हैं, जैसे बेबीलोन, सुमेरियन, असीरियन, और उसी के अंदर छोटे छोटे नगर हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ऊर है, एरिडो है, उरुक है। ये छोटे छोटे नगर हैं जो कि मंदिरों और शहरी जीवन के लिए प्रसिद्ध है। और आगे यहाँ पे देख रहे हैं कि एक मारी शहर है, जो कि खास करके व्यापार के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं दोस्तों, छोटे छोटे जो सभ्यता हैं, बेबीलोन, सुमेर और असीरियन, यहाँ पे सभी का अलग अलग राजा होते थे और अपने हिसाब से शासन करते थे। जैसे सुमेर सबसे प्राचीन था, उस पे बेबीलोन कब्जा कर लेता है और इतना एरिया को जीत लेता है। असीरियन सभ्यता होता है, जो कि बाद में बेबीलोन के साथ साथ सुमेरियन को भी जीत लेता है। तो इस पॉइंट को हम लोग समझ गए और आगे हम लोग क्वेश्चन और आंसर के माध्यम से और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे और हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन आंसर के माध्यम से और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग लास्ट वीडियो का क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन था, एशिया का मरीज किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर था चीन। और वहीं हम लोग देखे थे कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो वो था तुर्की। तो इसको भी आप याद रखेंगे। और आज का पहला सवाल, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में सबसे पहले लेखन कला का विकास हुआ। इसका राइट आंसर है सुमेरियन सभ्यता, जो कि मेसोपोटामिया के अंदर ही था। अगला सवाल है, क्यूनिफॉर्म किस सभ्यता की लेखन शैली थी। इसका राइट आंसर है मेसोपोटामिया। जिस तरीके से हम लोग इंडिया में हिंदी का जो लिपि है वो देवनागरी है, उसी तरीके से मेसोपोटामिया में जो लिपि थी यानी लेखन जो शैली थी, उसका नाम था क्यूनिफॉर्म। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर मेसोपोटामिया की उरुक संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, तो वो था उरुक। अगला सवाल है, मेसोपोटामिया की सभ्यता में लेखन की शुरुआत किस उद्देश्य से हुई थी। इसका राइट आंसर है व्यापारिक लेन देन। यानी वहां पे क्या होता था दोस्तों कि पेपर और पेन नहीं होता था,
वहां पे मिट्टी को इस तरीके से बड़ा सा बना करके और गीले में ही लिख दिया जाता था और उसके बाद उसको धूप में सुखा दिया जाता था, जिसके बाद वहां पे इस तरीके से हिसाब किताब होता था। अगला सवाल है, किस सभ्यता में जिगुरैट नामक मंदिर होते थे जो शहरी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थे? इसका राइट आंसर है सुमेरियन, जो कि मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीनतम सभ्यता में से एक थी। अगला सवाल है, किस सभ्यता में राजा हम्मुराबी ने कानून का पहला संहिताबद्ध रूप प्रस्तुत किया? राइट आंसर है बेबीलोन। बेबीलोन के छठे राजा थे हम्मुराबी। उन्होंने ही एक कानून निकाला था जिसका नाम था हम्मुराबी संहिता। यानी इस कानून में जितने भी बेबीलोन के लोग थे उन सब पर कानून लागू होता है। कोई अगर अपराध करता है तो उसका क्या सजा होगा। यहाँ पे दोस्तों बहुत ही हार्ड नियम था। ये नियम ये था कि अगर कोई अपराधी किसी का कान काटता है तो उसका भी कान काटा जाए। यानी कोई अगर किसी का सर काट दिया तो उसके सजा में उसका भी सर काटा जाए। यानी इतना सख्त नियम कानून था, आप समझ सकते हैं। अगला सवाल है, प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता में किस नदी के किनारे सबसे अधिक नगर बसे थे? इसका राइट आंसर है टिग्रिस और यूफ्रेटिस, यानी दजला और फरात। आप सुने होंगे हिंदी में दजला इसी को कहा जाता है, टिग्रिस को दजला और यूफ्रेटिस को फरात। यानी दजला और फरात के बीच में ही सुमेरियन सभ्यता थी। इस तरीके से दजला और फरात था और यहीं पर ही मेसोपोटामिया का पूरा सभ्यता था, जो कि बेबीलोन, असीरियन और यहाँ पे सुमेरियन था। अगला सवाल है, किस सभ्यता का धार्मिक केंद्र उर शहर था? राइट आंसर है मेसोपोटामिया। अगला सवाल है, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक गुफा है जो कि बहुत ही प्राचीनतम है। वहां पे एक छोटे छोटे चित्र बने हुए हैं गुफा के अंदर, जो कि पूरा पाषाण काल के हैं। अगला सवाल है, भीमबेटका गुफाओं के चित्र किस काल से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर है पूरा पाषाण युग। पूरा पाषाण में लोग पत्थर को ही हथियार बनाकर यूज करते थे और उससे शिकार करते थे, इसीलिए वहां पे पूरा पाषाण काल में अस्थायी होते हैं। यानी जहां शिकार मिलता था वहीं लोग निकल जाते थे। लेकिन बाद में नवपाषाण युग आता है जिसमें कृषि की खेती शुरू होती है, जिसके बाद वहां पे अनाज भंडारण करने के लिए लोग अस्थायी एक झोपड़ी बनाते हैं और तभी से अस्थायी निवास स्टार्ट होता है। अगला सवाल है, भारत में कुत्ते के पालतू होने का सबसे प्राचीनतम प्रमाण किस स्थान से मिलता है? इसका राइट आंसर है बागौर और आदमगढ़। अगला सवाल है, मानव का स्थायी जीवन की शुरुआत किस काल में हुई थी? राइट आंसर है नवपाषाण काल, क्योंकि इसमें लोग कृषि करने लगे थे। अगला सवाल है, भारत में कृषि का सबसे पुराना साक्ष्य किस स्थान से मिला है? इसका राइट आंसर है मेहरगढ़, जो कि अब पाकिस्तान में है। अगला सवाल है, मेसोपोटामिया के लोग भारत को किस नाम से जानते थे और इसका कारण क्या था? तो दोस्तों इसका कारण था कपास की खेती के वजह से मेसोपोटामिया के लोग सिंधु सभ्यता के लोगों को सिंडेन कहते थे। यानी भारत को सिंडेन कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला सवाल है, सुमेर की चर्चा किस धार्मिक पुस्तक में की गई है? इसका राइट आंसर है बाइबिल। ईसाई का सबसे पवित्र पुस्तक है बाइबिल और बाइबिल दो पार्ट में है। पहला पार्ट है ओल्ड टेस्टामेंट और दूसरा पार्ट है न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट में जितने भी ईसाई धर्म में हैं उन सब के लिए नियम कानून है और न्यू टेस्टामेंट में ईसा मसीह के जीवन काल के बारे में लिखा हुआ है। अगला सवाल है, बेबीलोन का छठा राजा कौन था जिसने अपने प्रांत में संहिता लागू की थी? इसका राइट आंसर है हम्मुराबी। अगला सवाल है, मेसोपोटामिया सभ्यता में व्यापार के कारण कौन सा शहर प्रसिद्ध था? इसका राइट आंसर है मारी। यानी मारी मेसोपोटामिया सभ्यता का बहुत ही प्रमुख नगर था, जो कि खास करके व्यापार के कारण प्रसिद्ध था। बाकी जितने भी नगर देख रहे हैं उर, निपुर, एरिडो,
ये व्यापार के लिए प्रसिद्ध नहीं था, बल्कि यहाँ पे बड़े बड़े मंदिर बने हुए थे, इसके कारण वो प्रसिद्ध था। अगला सवाल है, मेसोपोटामिया सभ्यता का सबसे प्राचीनतम शहर कौन सा था? इसका राइट आंसर है सुमेर। अगला सवाल है, मेसोपोटामिया सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा नगर प्रमुख नगरों में से नहीं था? यानी मेसोपोटामिया में उर भी थे, निपुर भी थे और एरुडो भी थे, लेकिन हड़प्पा तो इंडिया में होता है, तो इसका सही जवाब है डी। अगला सवाल है, मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रत्येक नगर का राजा किस पद का भी धारण करता था? यानी मेसोपोटामिया सभ्यता में जो मुख्य पुजारी होते थे उसी के माध्यम से शासन होता था, यानी मुख्य पुजारी ही राजा होता था। अगला सवाल है, मेसोपोटामिया सभ्यता में मंदिर को किस नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर है जिगुरात। जिगुरात दोस्तों बड़ा सा मंदिर होता था जिसमें सीढ़ी बना होता था, इस तरीके से बड़ा सा पिरामिड टाइप का। आप ये तस्वीर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगला सवाल है, मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर है नदियों के बीच की भूमि। यानी इस तरीके से दो नदी आ रहा है और इसी बीच वाले एरिया को ही मेसोपोटामिया सभ्यता कहा गया। इसका अर्थ होता है नदियों के बीच की भूमि। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता मेसोपोटामिया की नहीं है? तो इसका राइट आंसर है माया सभ्यता। माया सभ्यता बेसिकली नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में एक देश है मैक्सिको, वहीं पर ही खास करके माया सभ्यता था। बाकी सुमेरियन सभ्यता भी थी मेसोपोटामिया में, अक्कादियन भी था और बेबीलोनियन भी था। अगला सवाल है, हम्मुराबी कौन थे? तो वो बेबीलोनियन के छठे राजा थे। अगला सवाल है, मेसोपोटामिया के किस राजा को उनके न्याय संहिता के लिए जाना जाता है? इसका राइट आंसर है हम्मुराबी। और आज का लास्ट सवाल, डैगन किस नगर के प्रमुख देवता थे? दोस्तों आपको पता है कि अलग अलग इलाके में अलग अलग देवता थे। जैसे मेसोपोटामिया में अलग अलग सभ्यता थी, उसी तरीके से अलग अलग प्रमुख नगर थे। अलग अलग नगर में भी अलग अलग देवता होते थे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस शहर का देवता डैगन था, तो इस सवाल का जवाब आपको कमेंट में देना है। और आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक को लेकर।